हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें हम टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अधिगम की शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग्स मेथड शिक्षण विधियां। जो हमारी टीचिंग मेथड होते हैं ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा है। पहली तो है टीचर सेंटर्ड, दूसरी है चाइल्ड सेंटर्ड। जो टीचर सेंटर्ड क्या होंगी, जो टीचर से संबंधित होगी, अध्यापक के लिए होंगी। उनमें मेन रोल क्या होगा, अध्यापक का होगा। और चाइल्ड सेंटर्ड क्या होंगी, ये बच्चों के लिए होंगी, चाइल्ड सेंटर्ड। तो आइए देखते हैं हम हमारी चाइल्ड सेंटर्ड विधियाँ। तो पहली है हमारी खेल विधि, प्ले विद मेथड्स। पहली विधि है हमारी खेल विधि, प्ले विद मेथड। जो हमारी खेल विधि, इसके जन्मदाता थे फ्रोबेल। कौन थे इसके जन्मदाता? फ्रोबेल। और अगर वर्तमान में इसके जन्मदाता पूछ ले तो वो होंगे हेनरी कोल्डवेल कुक। जो एट प्रेजेंट इसके जन्मदाता हैं वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। आगे क्या है कि समर्थन शिक्षा शास्त्री, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने इस खेल विधि का समर्थन किया, इसको सही माना है, वो थे पेस्टालोजी, जीन पियाजे, मॉन्टेसनरी और इत्यादि। जो इनके समर्थन शास्त्री थे जिन्होंने खेल विधि को उपयुक्त माना है, वो थे पेस्टालोजी, जीन पियाजे, मॉन्टेसनरी एक्सेट्रा। आगे क्या है कि खेल विधि में है क्या, बच्चे को विभिन्न उपकरणों, चित्रों, आकृतियों या खेल गीतों द्वारा पढ़ाना। क्या होता है कि जब हम बच्चे को किसी भी कोई चीज़ देकर, कोई आकृति दिखाकर, या फिर कोई जो हमारे खेल गीत हैं, कोई प्ले सॉन्ग्स हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाए जाए, जैसे कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना, वही इस विधि का अर्थ है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं। जैसे कि कोई भी उपकरण हो, जैसे वो नहीं आते हैं जो प्ले बॉक्स होते हैं, जैसे जिनमें काउंटिंग डालनी होती है, वैसे, या फिर कोई फिगर दिखाकर, या फिर कोई प्ले सॉन्ग्स हैं उनके द्वारा। जैसे कि जो बच्चों के लिए पोएम आती हैं, ABCD में भी जो प्ले सॉन्ग आता है, तो उन प्ले सॉन्ग्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। जो हमारी ये खेल विधि है ना, ये प्राइमरी लेवल के लिए यूजफुल है। हम इसको सिर्फ प्राथमिक स्तर तक ही यूज कर सकते हैं, ना कि मीडियम, माध्यमिक या हायर उच्च स्तर के लिए। सिर्फ इनको प्राथमिक स्तर के लिए यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी किंडरगार्टन मेथड्स। किंडरगार्टन मेथड में क्या होता है, इसके जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। इसके भी जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। किंडरगार्टन जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है, सॉरी मीनिंग नहीं, ये जो वर्ड है वो जर्मनी का है, और इसका मीनिंग है किंडर प्लस गार्डन। किंडर का मतलब क्या है? बाल, और गार्डन का मतलब आप सबको पता है, बगीचा। तो क्या है हमारा किंडरगार्टन वर्ड है, वो जर्मनी का वर्ड है, जिसका मीनिंग है बाल बगीचा, यानी बाल उद्यान, कि बच्चों का बगीचा। ठीक है। जो ये किंडरगार्टन विधि होती है, इसमें बच्चों का बगीचा, यानी कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे उसमें सीख सकें, बच्चे उसमें जो है सरवाइव कर सकें। आइए देखते हैं कि इस
जो किंडरगार्टन मेथड इसमें है क्या? इस विधि में बच्चों की भूमिका नन्हे पौधों या फूलों से की गई है और अध्यापक की भूमिका माली से की गई है। क्या होता है कि इस बाल बगीचा क्यों कहा गया है कि इस विधि में बच्चों को एज ए फ्लावर माना गया है कि वो फूलों की तरह होते हैं, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट। और जो अध्यापक होता है वो उनका माली होता है कि वो किस प्रकार बच्चों को उनकी केयर करता है, उन्हें समझाता है, उन्हें पढ़ाता है, किस वे में उनको हैंडल करता है। तो वो होती है हमारी किंडरगार्टन मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजफुल फॉर प्राइमरी लेवल्स। जो हमारा ये किंडरगार्टन मेथड है ये भी प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी है। कौन कौन सी क्लासेस आज इसमें? नर्सरी, LKG और UKG। आप सबको पता है LKG की फुल फॉर्म क्या होती है? लोअर किंडरगार्टन। इसीलिए हम इनको किंडरगार्टन इनके आगे लगाया है क्योंकि ये बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, कि उनको ऐसा वातावरण दे, ऐसा माहौल दे कि बच्चे आराम से पढ़ सके, सीख सके। तो LKG लोअर किंडरगार्टन और UKG अपर किंडरगार्टन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रोबल के द्वारा लिखी पुस्तक। जो ये इसके जन्मदाता है किंडरगार्टन मेथड्स और प्ले विद मेथड के, फ्रोबल्स, उनने 2 पुस्तक लिखी थी। उन्होंने एजुकेशंस ऑफ मैन और मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स 2 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी? एजुकेशन ऑफ मैन, सेकंड है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। जो इनकी ये पुस्तक है ना, मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स, इसमें 50 गीत होते हैं जो कि बच्चे, अध्यापक और मदर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने होते हैं? 50 प्ले सॉन्ग्स होते हैं जो कि चाइल्ड, टीचर्स एंड मदर से रिलेटेड होते हैं। ये थी हमारी किंडरगार्टन्स मेथड। अब हम देखते हैं आगे मॉन्टेसरी मेथड्स। मॉन्टेसरी मेथड, इसके तो नाम से ही पता चलता है कि इसके जन्मदाता कौन होंगे? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी याद रख लेना ऑप्शंस में। आपको डॉक्टर मारिया याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ऑप्शन में पीछे मॉन्टेसरी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मॉन्टेसरी की विधि है। इसमें क्या है कि 1907 में एक स्कूल खोला गया था जिसे हम चिल्ड्रन हाउस या शिशु गृह कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि में क्या है कि मॉन्टेसरी ने 1907 में एक स्कूल खोला था जिसको हम चाइल्ड हाउस या शिशु गृह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह स्कूल खोला गया। विशिष्ट आवश्यकता मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं ना, उनसे अलग जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह स्कूल खोला गया। जैसे कि उनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, कुछ अयोग्यता होती है, उन बच्चों के लिए यह स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी क्या कहता है कि बच्चों में प्राइमरी लेवल पर 3 Rs का डेवलपमेंट हो जाता है। मॉन्टेसरी क्या कहता है कि जब बच्चा प्राथमिक स्तर तक होता है ना, तब तक उसमें 3 Rs का डेवलपमेंट हो जाता है। 3 Rs ये वो नहीं है जो हम EVS में यूज करते हैं। ये फिजियोलॉजी वाला 3 Rs है। इसका मीनिंग है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या है कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। मॉन्टेसरी का क्या कहना है कि बच्चा प्राथमिक स्तर तक पढ़ना, लिखना और जो उसकी गणितीय तर्क शक्ति है उनका डेवलपमेंट कर लेता है, उनका विकास हो जाता है।
अगला पॉइंट क्या है हमारा, 3R से संबंधित समस्याओं को प्राथमिक स्तर पर ही सीख जाते हैं। जो 3R से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी ना, तो उसका समाधान बच्चा प्राथमिक स्तर तक करना सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन आंसर्स मेथड्स, प्रश्नोत्तर विधि। इसको हम लॉजिकल मेथड भी कहते हैं। तो कौन सी है हमारी क्वेश्चन आंसर मेथड? इसके जन्मदाता कौन है? सुकरात। सुकरात इसके जन्मदाता हैं, इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। सुकरात इसके जन्मदाता होने के कारण इसको सुकराती विधि भी कहते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड को। आगे क्या है, इस विधि में बच्चा एक्टिव रहता है। जो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है कि टीचर है वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन करता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को और बीच बीच में टीचर उनसे क्वेश्चन करे और बच्चों को आंसर देना होता है, तो इसलिए बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि पता नहीं कब टीचर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लें। तो इसलिए बच्चा हमेशा इसमें एक्टिव रहता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर कम और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यह प्राइमरी लेवल के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगली विधि है हमारी एजुकेशन एक्सक्यूशन मेथड। एजुकेशन एक्सक्यूशन मेथड में क्या है, शैक्षणिक पर्यटन विधि। जो हमारी शैक्षणिक पर्यटन विधि है उसके जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर रेन। प्रोफेसर रेन हमारे शैक्षणिक पर्यटन विधि के जन्मदाता हैं। इस विधि में होता क्या है, आइए देखते हैं। इस विधि में बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों, संसद भवनों इत्यादि का भ्रमण कराया जाता है। जो ये मेथड होता है ना, इसमें बच्चों को कोई भी ऐतिहासिक स्थल या संसद भवन इत्यादि का भ्रमण कराकर उन्हें ये दिखाया जाता है कि कहाँ पर क्या है, उन्हें इसका ज्ञान करवाया जाता है। अगला पॉइंट क्या हमारा, सोशल नॉलेज। इससे हमें सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चा जब भ्रमण करेगा ना, तो वो सोसाइटी के कांटेक्ट में होगा। उसे पता चलेगा कि हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो इसलिए उसे सोशल नॉलेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजफुल फॉर मीडियम एंड हायर लेवल। जो हमारे माध्यमिक स्कूल है और उच्च माध्यमिक स्कूल है, उन सभी के लिए यह यूजफुल होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल जो स्तर होता है वो इतना नहीं होता है कि वो कहीं बाहर जाकर उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाएंगे, ना कि कुछ शिक्षा प्राप्त करने। आगे है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड्स, अन्वेषण विधि। इसका मैं हिंदी में अर्थ लिखना भूल गई, आप नोट कर लीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड्स मतलब अन्वेषण विधि। जो हमारी अन्वेषण विधि है उसके जन्मदाता हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको भी ऐसे याद रख लेना, ह्यूरिस्टिक एच से शुरू होता है ह्यूरिस्टिक, और हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता हैं। जो हमारी ये अन्वेषण विधि है इसको हम अनुसंधान विधि और स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। अनुसंधान विधि और स्वयं ज्ञान विधि। स्वयं ज्ञान विधि हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से ज्ञान प्राप्त करता है। अनुसंधान विधि कि बच्चा खुद से कुछ क्रिया कर रहा होता और उस क्रिया को करने के बाद उसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे जो नॉलेज प्राप्त होती है,
वही उसका जो सीखना है या लर्निंग है, वही उसका नॉलेज है। तो इसलिए इसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं और स्वयं ज्ञान विधि, क्योंकि बच्चा इसमें खुद से ज्ञान प्राप्त करता है, खुद क्रिया करता है और उस क्रिया करने के बाद उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्वयं ज्ञान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि। अगला पॉइंट है हमारा जो ह्यूरिस्टिक, जो हमारा ये वर्ड है ह्यूरिस्टिक, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है खोज करना। ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है हमारा, ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ है खोज करना, यानी कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस विधि में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को कुछ क्रियाएं दी जाती हैं। जो हमारा ये ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ना, इस विधि में क्या होता है कि टीचर बच्चे को कोई भी क्रिया देगा या फिर कोई भी उसे कार्य करने के लिए कहेगा, तो क्या होता है विद्यार्थी उन क्रियाओं द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। और जो टीचर ने उसे कुछ क्रिया करने के लिए दी गई है ना, उन क्रियाओं को करने से उसे खुद से ज्ञान प्राप्त होता है कि उन क्रियाओं द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त होता है। अध्यापक बच्चे को कोई भी कार्य देता है और बच्चा उस कार्य को करके खुद ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये है हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड्स, अन्वेषण विधि, या फिर हम इसे कह सकते हैं अनुसंधान विधि या स्वयं ज्ञान विधि। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसकी कुछ और भी विधियाँ बची हुई हैं, लेकिन अगर मैं आज ही आप सबको करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।